कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आज है 25 जनवरी 2024 और आज वो पल है जब एमपीपीएससी के फाइनली 2019 और 2020 के चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। ये मौका आया है 2018 के बाद आज, ठीक है। इतना लंबा गैप, 5 से 6 साल हो रहे हैं, उसके बाद ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बात हमें समझ में आती है कि हम कर्म कर सकते हैं, फल देना अंत में ईश्वर की ही इच्छा होती है। सो हमें कार्य करते रहना चाहिए, किस तरीके से सारी चीजों को समय समय पर कौन सा काम करना है, उन चीजों पे हमेशा हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। यही कहलाती है नीति। इस नीति से चलने वाले ही लोग सफल होते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने सेशन पे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में जो अध्ययन करने वाले हैं उस पे हम मेनली आज बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। देखिए, आज के सेशन में मैंने रखा है फैमिली के बारे में, जहां पर मैं फैमिली के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक पहले आना चाहिए, फिर ज्वाइंट फैमिली वाला टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स लगातार एक साथ चलते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से चीजें उसमें समझ में आ पाएंगी। सो फैमिली के कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेशन को आप एंजॉय कीजिएगा। आज हमारा यूट्यूब का डेमो लास्ट सेशन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अपना एनालिसिस समझिएगा कि हम यहां पर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एक विश्वास हमारे और आपके बीच में बनने जा रहा है, तो उस सेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम फैमिली के बारे में बात करेंगे। परिवार, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ह्यूमन के लिए। क्या आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप बिना फैमिली के रह सकते हैं? मैं जानता हूं मेरे कई दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तैयारी करने किसी और शहर में जाते होंगे, खास करके इंदौर शहर से तैयारी करते होंगे, और यूजुअली उनके साथ ये हुआ करता होगा कि वो किसी और शहर में अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं और वहां तैयारी कर रहे हैं। तब हमें इंपॉर्टेंस समझ में आती है अपनी फैमिली की। सो आज हम फैमिली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जहां पर फैमिली मतलब क्या होता है, फैमिली का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा बोला जाता है। सो फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है, इट मींस कंपोजिशन एंड रिलेशनशिप्स इन किनशिप टर्म्स, ठीक है। फैमिली के टर्म्स में जब ये बात होती है, मतलब आसान भाषा में और सिंप्लीफाई करें, द परसिस्टिंग पैटर्न ऑफ रिलेशंस व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या बनाते हैं, सबसे मूलभूत ढांचा बनाते हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन का। कौन? फैमिली स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चरल स्टडीज हैं, ये इन्फ्लुएंस कैसे होती हैं, अलग अलग तरीके इनके कैसे जाने जाते हैं। तो जितना बड़ा फैमिली का साइज होगा या जितना छोटा, और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को और कैसे समझा जाता है, इन टर्म्स ऑफ द रूल्स एंड द अथॉरिटी। मतलब एक फैमिली के अंदर एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, उस पर भी बात की जाती है एक फैमिली के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली कैन बी स्टडीड बोथ एज सोशल इंस्टीट्यूशन इन सेल्फ एंड ऑल्सो इन रिलेशनशिप टू अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी रिलेट करके पढ़ी जाएगी। कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डर्कहाइम की डेफिनेशन हमने देखी थी, द सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। वहीं पे जो है कि सोसाइटी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी बात की जाती है। इन इटसेल्फ अ फैमिली कैन बी डिफाइंड एज न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड। ये दो अलग टर्म्स देखेंगे, स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर, या फिर एक्सटेंडेड। इन दोनों टर्म्स को भी हम अच्छे से समझेंगे। फैमिली मेल हेडेड हो सकती है या फीमेल हेडेड हो सकती है, मतलब फैमिली का मुखिया या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स। द लाइन ऑफ डिसेंट मतलब पहचान, डिसेंट क्या होती है, पहचान, कैन बी मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल। ये भी दो टॉपिक्स हैं, हमको समझने हैं इनके बारे में भी, तो हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है फैमिली का, इट इज यूजुअली रिलेटेड टू अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के दूसरे स्ट्रक्चर्स किस तरीके से, खास करके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, ये सभी हमको यहां पर देखने होते हैं, ठीक है। चलो, अब जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, दो बहुत महत्वपूर्ण टर्म है और 2 मार्कर में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। एक होती है कॉन्जुगल फैमिली और एक होती है कंसेंगुनियल फैमिली, ठीक है। ध्यान से समझिए, दोनों 2 मार्कर है। सो द कॉन्जुगल फैमिली इंक्लूड्स ओनली अ हस्बैंड, केवल पति होते हैं, पत्नी होती हैं, एंड अनमैरिड चिल्ड्रन
हु आर नॉट ऑफ एज। अगर सोशियोलॉजिकल लिटरेचर में बात करें तो ऐसे जो हैं फैमिली, इनको क्या बोला जाता है नॉर्मल टर्म्स में, न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। पति पत्नी दो बच्चे, मतलब वो कहावत सुनी होगी, हम दो हमारे दो, ठीक है, वो वाली कहावत कहां फिट होती है, कॉन्जुगल फैमिली में। तो आप यहां पे उस कहावत को भी रिलेवेंस दे सकते हैं जो भारत सरकार का एक मोटिव चला था, हम दो हमारे दो, ठीक है। चलो अगली फैमिली कौन सी देखने को मिलती है, कंसैंग्यूनियल फैमिली। इसमें क्या होता है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट, सबसे मेन पेरेंट होंगे यहाँ पे माता पिता, उनके बच्चे होंगे और साथ ही साथ कुछ अदर रिलेटिव्स भी होंगे। होता क्या है, जैसे कोई फैमिली रह रही है लेकिन उनका साथ का एक्सटेंडेड फैमिली क्या है कि हमारे चाचा जी भी यहां रहते हैं, उनकी भी फैमिली है, तो ये क्या हो गया, ये कहलाती है कंसैंग्यूनियल फैमिली, मतलब थोड़ा एक ज्यादा बड़ा वर्जन। तो सेम किनशिप, एक ही क्लैन से आने वाले लोग लेकिन दूसरे पर्सन से उनको डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आप याद रखना। अब जो फीचर्स हैं फैमिली के, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे साइज के अकॉर्डिंगली फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले आती हैं कौन सी, न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगी जॉइंट फैमिली, ये टॉपिक हमें पढ़ना भी है, और साथ ही साथ एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली को आसान भाषा में समझें तो ये भी एक प्रकार का सॉर्ट ऑफ ग्रुप है जहां पर जो बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज है, लाइक एक ही शहर में रह रहे हैं, जबलपुर शहर में फूफा जी रह रहे हैं, चाचा जी रह रहे हैं, मामा जी रह रहे हैं, सभी लोग रह रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फैमिली कहलाएगा। ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, इट मे बी कंसिडर्ड एज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। एक परिवार जो एक साथ रह रहा है, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशियां देख रहे हैं कभी गम देख रहे हैं, सब साथ में देख रहे हैं, ठीक है, वो चीज कहलाती है। अथॉरिटी रिलेशनशिप, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, मतलब डोमिनेंट फॉर्म इज पैट्रियार्कल फॉर्म, ठीक है, पिताजी जो होते हैं उनकी ज्यादा चलती है घर में, ठीक है। एल्डेस्ट मेल एक्सरसाइजेस अथॉरिटी इन फैमिली, जिसको क्या बोला जाता है, कर्ता बोला जाता है, ठीक है। कर्ता किसमें बोला जाता है, हिंदू फैमिली में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कर्ता का, ये बात याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा 2 मार्कर में, कर्ता कौन होता है। सो कर्ता मेनली जो होता है हिंदू फैमिली में, उसको देखा जाता है किस रूप में, मेल को देखा जाता है। अगला आता है अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, हमने देख लिए। नेक्स्ट आता है किनशिप बॉन्ड विद इन फैमिली। तो जैसे कॉन्जुगल देखें छोटे छोटे, ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बट सबऑर्डिनेट टू कंसैंग्यूनल बॉन्ड्स। मेन बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके अंदर छोटे छोटे कॉन्जुगल बने हुए हैं, लेकिन बड़े डिपार्टमेंट पे सबकी डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है। एक और देखा जाता है फिलियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, मतलब पिताजी से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, बट बिल्ट ऑन रिस्पेक्ट विथ लिमिटेड इंटरेक्शन इन केस ऑफ द फादर एंड द चाइल्ड, ठीक है। मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा मूवी, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझाओ एनिमल मूवी का, तो पिताजी और बेटे के बीच में बात कम होती है, लेकिन बेटे के लिए पिताजी उसके कौन होते हैं, उसके सुपर हीरो होते हैं, मतलब लिमिटेड इंटरेक्शन होता है बाप और बेटे में, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, एक तरीके का रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, एक चार्ट लगा हुआ है यहां पे जहां पर ट्रेंड्स इन फैमिली डाइवर्सिटी, अलग अलग फैमिली डाइवर्सिटी किस प्रकार से है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इनके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। चलो मैं आपके लिए थोड़ा जूम इन कर देता हूं। जैसे टाइप्स, फैमिली के मेन टाइप्स कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाते हैं कौन, ठीक है, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, एक ही बंदा है घर पे। एक्सटेंडेड फैमिलीज, ये हमने देखा। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज, पहले अलग हो गए थे फिर साथ में रहने लगे। सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, एक ही माँ है या एक ही पिता है जो संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके मेन टाइप्स हो गए। नाउ हाउ आर फैमिलीज हाउस होल्ड बिकमिंग मोर डाइवर्स, अलग अलग डाइवर्सिटी कैसे आती है, तो आज के समय में पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है, ठीक है, रिपोर्ट्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ फैमिली डाइवर्सिटी को ज्यादा कंसेप्चुअलाइज किया जा रहा है, उस बेसिस पे ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि क्या न्यूक्लियर फैमिली डिक्लाइन पर है, ठीक है, वॉज इट एवर द नॉर्म और जस्ट अ मिथ, या फिर इसका अभी भी चलन है, तो ये सवाल है। साथ ही साथ कौन कौन से पर्सपेक्टिव आज के समय में देखे जा रहे हैं, तो नए नए अधिकार मांगे जा रहे हैं, मॉडर्निज्म आ रहा है, फेमिनिज्म आ रहा है कि महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। चलो, फैमिली वेरी कैसे करती है, मतलब अलग अलग फैमिली, जैसे लाइफ कोर्स,
किसी की एक समय रिस्पेक्ट ज्यादा थी बट रिस्पेक्ट कम हो गई समय के साथ, अलग अलग जनरेशन आ रही हैं, इथनिसिटी, सबकी भाषाएं सेम है, अलग हो सकती हैं, क्लास देखने को मिलती है, सेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, मेल है कि फीमेल है, ये सब देखने को मिलता है। और फैमिली डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा मैरिज एंड डिवोर्स। रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं, सोशियोलॉजी अगेन, फेमिनिज्म एंड जेंडर रूल्स, जेंडर के रूल्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, क्या सोशल पॉलिसी सरकार बनाती है, ये सारे, और इकोनॉमिक फैक्टर्स ये देखने हैं। तो ये सारे सवाल हैं, अब इनके जवाब ढूंढने के लिए हमको चलना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है? सबसे पहली चीज देखी जाती है द चेंजिंग पेरेंट फैमिली स्ट्रक्चर। तो आज के समय में फैमिली स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है? वन पेरेंट हाउस होल्ड्स, ठीक है, कोहैबिटेशन, सेम सेक्स फैमिलीज, ठीक है, ये समस्या भी ज्यादा देखने को मिल रही है। वॉलंटरी चाइल्डलेस कपल्स, कुछ लोग आजकल बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं। आजकल एक नया टर्म चला है, नया टर्म क्या चला है? पेट पेरेंट, ठीक है, पेट पेरेंट एक नया टर्म चला है, मतलब जानवर पाल लो, ठीक है। ये तो ये भी बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा है? इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है। कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन क्या होता है? इस टर्म को हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सो इट इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप दैट इंक्लूड्स अ कॉमन लिविंग प्लेस, जहां पे सब लोग एक साथ रहते हैं, एंड विच एग्जिस्ट विदाउट द बेनिफिट ऑफ लीगल, कल्चरल और रिलीजियस सैंक्शन, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पर रहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कोहैबिटेशन बोला जाता है। अब एक और समस्या क्या है? होमोसेक्सुअलिटी लगातार क्या हो रही है? कई सालों से रही है, मतलब सेम सेक्स अट्रैक्शन हो, मेल को मेल से अट्रैक्शन हो रहा है, फीमेल को फीमेल से, तो होमोसेक्सुअलिटी 1000 ईयर से रह रही है। इसलिए जो है फॉर्मल मैरिजेस बिटवीन होमोसेक्सुअल पार्टनर जो है एक नया रिलेटिव फिनोमिना बनता जा रहा है। बट रिसेंट में हमने कवर भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देने के लिए तो तैयार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार अभी रेडी नहीं है, और इसलिए जजमेंट आया है कि सेम सेक्स मैरिज जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए तैयार नहीं है, ठीक। वॉलेंट्री चाइल्डलेसनेस, बच्चा नहीं करना चाहते हैं, इन वुमेन इज डिफाइंड एज वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज हु आर फर्टाइल, ठीक है, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री चाइल्डलेसनेस इसको बोला जाता है। अब फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज क्यों आ रहा है तो मैं आपको बता चुका हूं, और आप इस चीज को 10 बार रिकॉल करते जाओ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकीकरण जो है, उसने स्मॉल फैमिली साइजेस कर दिए हैं। फैमिली परिवार कैसे हो गए हैं? छोटे हो गए हैं, विच आर जोग्राफिकली मोर मोबाइल, छोटी फैमिलीज आपको देखने को मिल रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो प्रमोट्स अचीवमेंट बेस्ड स्टेटस एंड स्ट्रेंथेन्स कॉन्जुगल बॉन्ड्स, ठीक है, छोटे छोटे परिवार में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स देखने को मिलती हैं। द फैमिलीज आर टुडे फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लव मैरिजेस, आजकल अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज भी हो रही है। तो यहां पे क्या होता है कि हम अपना पार्टनर स्वयं चुन सकते हैं। ये क्या है? एक तरीके से रोमांटिसिज्म आ गया है परिवार में, ठीक है, ये थोड़ा सा रोमांटिक होना कहलाता है कि हमने अपना पार्टनर चुना, हम चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाहते हैं, तो एक रोमांटिक माहौल हो गया, जिसके कारण क्या होता है, फैमिलीज, ज्वाइंट फैमिलीज में कल्चर नहीं चलता ऐसा वाला। ऐसे में कहते हैं ना, एक बात आ जाती है कि यार समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, आप लव मैरिज करोगे, ये सब कॉन्सेप्ट जो स्टीरियोटाइप सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों से ये समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ लीगल फैक्टर्स, ठीक है, हैव इंप्रूव्ड स्टेटस ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन एंड चिल्ड्रन को लीगल फैक्टर्स के चलते कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। इमरजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज, क्या फैमिली और मैरिज का ऑल्टरनेटिव भी है? तो बिल्कुल है। लाइक एक कॉन्सेप्ट चलता है क्या, लिव इन रिलेशनशिप चलता है, जहां पर शादी से पहले भी दो पार्टनर एक साथ रह सकते हैं अगर उनके बीच में कंसेंट या सहमति हो, ठीक है। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इजाजत भी दे दी है। गे जो होते हैं वो मेनली मेल्स होते हैं, दो मेल एक साथ रहना चाहते हो, या फिर लेस्बियन, दो फीमेल एक साथ रहना चाहती हो। साथ ही साथ सिंगल पेरेंट फैमिली कॉन्सेप्ट भी आजकल इमर्ज हो रहा है। इसमें बस कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि अगर आप सिंगल फादर बनना चाहते हो तो आप डॉटर, फीमेल डॉटर नहीं ले सकते हो, ठीक है, नहीं अडॉप्ट कर सकते हो, तो ये कंडीशन उसमें वहां होती है। चलो, इसके बाद डिक्लाइन इन रिलीजियस कंट्रोल ऑल्टर्स फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली फंक्शन में भी जो है
रिलीजियस कंट्रोल काफी चीजों को क्या कर देता है, काफी चीजों को ऑल्टर कर देता है या खत्म कर देता है। स्टेट पॉलिसी क्या है, स्टेट पॉलिसी जो है वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर है, ठीक है। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सारी लाइंस आपने सुनी होगी। इंडिविजुअलाइजेशन एंड फ्लूइडिटी इन रिलेशंस हैड लेड टू लेस ड्यूरेबल बॉन्डिंग्स, ठीक है, बहुत ही कम ड्यूरेबल मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। चलो अब हमको जो इंडियन सोसाइटी है उसमें फैमिली का पर्सपेक्टिव देखना है, ठीक है। तो एक बार ये डेफिनेशन सिमिलरली हम किस में देखेंगे, इंडियन सोसाइटी में। तो जो शब्द है फैमिली वो किससे डिराइव हुआ है, द लैटिन वर्ड फैमिलिया, फैमिलिया से डिटरमाइन हुआ है, डिनोटिंग अ हाउसहोल्ड एस्टेब्लिशमेंट एंड रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफटाइम एंड बाउंड टू ईच अदर बाय बायोलॉजिकल एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना वो सही समझते हैं। बुरी सिचुएशन अच्छी सिचुएशन में जो साथ रहे वही होता है परिवार, ठीक है। परिवार का ये इंपॉर्टेंस बताया गया है, ठीक है। चलो, द फैमिली इन इंडियन सोसाइटी इज एन इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ, खुद में वो एक इंस्टीट्यूशन है, एंड द टिपिकल सिंबल ऑफ कलेक्टिविस्ट कल्चर ऑफ इंडियन राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या फिर एक्सटेंडेड फैमिली भी एक फीचर है इंडियन सोसाइटी का, टिल अ ब्लेंड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिगिन टू अफेक्ट इन होम एंड हर्थ, ठीक है। तो ये ज्वाइंट फैमिली कल्चर भी भारत में देखने को मिलता है। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन, बहुत सारा वेस्टर्नाइजेशन किस तरीके से आ गया, अब देखो आज के समय में क्या होता है, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बच्चा हुआ नहीं 16 साल का और चला घर छोड़ के कि अब मैं इंडिपेंडेंट होके स्वयं से रहना चाहूंगा। यहां तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी माता पिता से दूर नहीं हो जाते। तो ये क्या है कि संस्कृति है भारत की कि हम परिवार के साथ रहना चाहते हैं जितना पॉसिबल हो पाए। दूर रहना परिवार से वो चीज भारत में आज भी एक साइकोलॉजी नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। परिवार का साथ होना एक बहुत जरूरी चीज होती है। सो द जॉइंट फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर, ये हमने बात करी। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ अर्बन एरियाज, ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पे न्यूक्लियर फैमिलीज आपको देखने को मिलती है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां आएंगी वहां परिवार छोटे छोटे बन जाएंगे। शहर से दूर काम करने बच्चा आया, ठीक है, फिर यहीं क्या हुआ, कोई पसंद आ गया, शादी कर ली। ऐसे में जो दूर कहीं गांव है वहां पे बड़ा सा घर है अपना, वहां से दूर कहीं 2 बाय 2 के मकान में बच्चा रह रहा है, और रह रहा है वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, साथ ही साथ अपने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के चलते खुद की लाइफ को बैलेंस करता हुआ वो चल रहा है, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी इस तरीके से इस चीज को दर्शाती है। अब एक फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब फैमिली तो है, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हर सोसाइटी में आपको फैमिली सिस्टम तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, फैमिली सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। द नेचर ऑफ फैमिली टाइज एंड द टाइप्स ऑफ फैमिलीज वेरी बाय सोसाइटी। इंडिया फॉर एग्जांपल, फैमिली टाइज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, फैमिलीज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे क्या होता है नॉमेनक्लेचर, जिसको नामकरण भी बोला जाता है। इट इज प्रेवलेंट प्रैक्टिस अमंग फैमिलीज, एवरी फैमिली हैज अ नेम दैट इज यूनिक टू देम। जैसे अब मेरा नाम है शुभम दुबे, बट मेरी आइडेंटिटी क्या है फैमिली के पर्सपेक्टिव में, मैं हूं दुबे परिवार का सदस्य, ठीक है। ये मेरी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी, ये मेरा नोमेनक्लेचर देखने को मिलेगा। It is clear that the family is the smallest unit of social organization. A community is made up of a group of families. Community किसके, families के ग्रुप से बनती है। While a society is made up of 2 or more communities, 2 या 2 से ज्यादा communities मिलके क्या बनाती हैं, सोसाइटी। फैमिली क्या होती है, सेम लोग होते हैं एक ही परिवार में, ठीक है। चलो, इट इज टफ टू ट्रैक आउट द ओरिजिन्स ऑफ अ फैमिली। किसी फैमिली का ओरिजिन जो है वो फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि आप कहां से ढूंढोगे। अब परिवार तो चले आ रहे हैं कहां से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ढूंढ लो परिवार, कौन है आपके पूर्वज, कहां से आए हैं, ठीक है। तो वो चीज पता नहीं होती है,
ठीक है। फैमिली इज अ स्मॉल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय फेस टू फेस रिलेशन, ठीक है, जिनको हम चेहरों को पहचानते हैं, जिनसे हमारी आइडेंटिटी मैच होती है, उनको बोला जाता है क्या? उनको बोला जाता है फैमिली या फिर परिवार उनको बोला जाता है, ठीक है। सो द नेचर ऑफ द फैमिली इज डिटरमाइंड बाय द फैमिलीज लीडर। फैमिली का जो नेचर है वो किससे डिटरमाइन होता है? परिवार के मुखिया से। मतलब या तो वो पैट्रियार्कल फैमिली होगी जहां पे पितृ सत्तात्मक होगी, या मातृ सत्तात्मक मतलब कि मैट्रियार्कल फैमिली जो कि एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। पैट्रियार्कल में क्या होगा? फादर इज द फैमिली हेड, मैट्रियार्कल में मदर इज द फैमिली हेड, ठीक है। तो इतनी बात हमने करी, ये तो हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द फैमिली। एक फैमिली, एक परिवार के फंक्शंस क्या होते हैं, महत्वपूर्ण फंक्शंस क्या होते हैं? सो बहुत सारे सर्टेन फंक्शंस होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं किनमें? प्राइमरी फंक्शन, कि अगर परिवार होना है तो सबसे पहला एक प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। द सेकेंडरी फंक्शंस जो होते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, इट कैन बी फुलफिल्ड इवन बाय अदर इंस्टीट्यूशंस इन दी सोसाइटी। भाई प्राइमरी फंक्शन तो तुमको खुद पूरा करना पड़ेगा ना। अब अगर परिवार बनाया है तो पैसे कमाने खुद जाना पड़ेगा, कि पड़ोसी से बोलोगे कि आप हमारे लिए पैसे कमा के लाओ? ऐसा तो नहीं होने वाला है। सो फंक्शंस ऑफ द फैमिली, तो पहले कौन से होते हैं? प्राइमरी, और दूसरे कौन से होते हैं? सेकेंडरी। जैसे कि प्राइमरी में हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी उसमें कौन से हैं? जैसे स्कूल और कॉलेज, तो ये हमारी दूसरी फैमिली कहला जाती है, सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस कहला जाती हैं, जहां से हमको दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। तो सबसे पहला क्या आता है? प्राइमरी फंक्शंस। इसमें सबसे पहला क्या है? द सेक्सुअल रेगुलेशन फंक्शन। मतलब द family is the primary social organization that organizes and regulates the fulfillment of sexual urges. मतलब other sexual outlets are available in most of the societies. So sexual fulfillment is one of the fundamental goals of family life according to हिंदू लॉ, ठीक है। भारत में जो हिंदू लॉज हैं, क्योंकि हम परिवार की बात कर रहे हैं तो हम पर्सपेक्टिव में हिंदू लॉज को देख रहे हैं, तो वहां पे दिया हुआ है, क्या बोला जाता है? वत्स्यान, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखी थी? कामा सूत्रा पूरी बुक लिखी थी, जहां पर वत्स्यान ने क्या बताया था कि जो सेक्सुअल फुलफिलमेंट है वो परिवार के अंदर ही पूरी की जाएंगी। देखो बेटा, सोशियोलॉजी थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसे टैबू टॉपिक्स हमारे लाइफ में हो सकते थे जो कि हमको किस तरीके से लेने पड़ेंगे, कि समझने पड़ेंगे कि ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से बैलेंस होता है और सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि हम सोसाइटी में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? टैबू होते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म द्वारा कभी भी उनको टैबू नहीं माना गया। अगर मैं बात करूं, जो खजुराहो में मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर जो हैं उनकी खासियत है, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा क्यों मिला? क्योंकि आज तक दुनिया भारत को पिछड़ा समझती थी, लेकिन वहां पे कामा सूत्रा के बारे में सारी चीजें, सारी जानकारियां दी गई, जो कि बताई भी गई हैं। मूर्तिकारी में चित्रकला की गई है, मूर्तिकला की गई है, ये हमने बहुत पहले से ही बता दिया था, लेकिन ये चीजें क्या होती हैं? आज के समय में एक टैबू टॉपिक हमारे भारत में बनकर रह चुका है, ठीक है। तो द सेक्सुअल रेगुलेशन फंक्शन मतलब परिवार के अंदर क्या होना है कि जो भी सेक्सुअल अर्जेस हैं वो किसको कंप्लीट करनी है? फैमिली के अंदर ही हमको कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आ जाता है? प्रोक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। प्रोक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन मतलब शादी होगी, विवाह होगा, उसके बाद सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर ही सब कुछ नहीं है, हमें दूसरी चीज क्या करनी है कि प्रोपोगेशन या फिर रिप्रोडक्शन। अब बच्चे भी पैदा करने हैं, फैमिली को आगे बढ़ाना है, जिसको भारत में बोला जाता है वंश आगे बढ़ाना है। सो इट इज नेसेसरी फॉर टू रीजंस। पहला, टू पास द फैमिली लेगेसी, ठीक है, परिवार में क्या होता है? अपना अगला उत्तराधिकारी चुनना होता है, और साथ ही साथ टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस एज अ होल। देखो, अगर परिवार के अगले सदस्य नहीं आएंगे तो अगली जनरेशन नहीं आएगी, जनरेशन नहीं आएगी तो मतलब वो परिवार वहां पे क्या हो जाएगा? खत्म। वो फैमिली ट्री क्या हो जाएगा? वहां पे समाप्त हो जाएगा। सो इट प्रोवाइड अ वैलिड प्रेमाइस फॉर सेक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लेजिटिमेट ग्राउंड फॉर रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन, परिवार को आगे बढ़ाना, ठीक है। साथ ही साथ प्रॉपर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, समाज के साथ आपका अच्छा बोलचाल व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो सभी मेंबर्स सोसाइटी के जितने, उनके साथ एक साथ अच्छी क्या है, अगर अच्छे व्यवहार नहीं बनाए तो एक अच्छा सोशल रैंक नहीं मिलेगा।
भैया हम सुनते हैं कि मोहल्ला रहता है तो उसमें वो कोई परिवार रहता है, जनरली मैं बात कर रहा हूं, तो परिवार की किसी से बनती नहीं है, तो हम भी क्या होता है, हमारी भी एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यार ये वाला परिवार किसी से बना के नहीं चलता है, तो क्या करते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, दूर रह के चलना चाहिए। ठीक, तो ये जो आइडियोलॉजी बन जाती है, क्यों बन जाती है, अगर आप प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं रखेंगे सोसाइटी में लोगों से। ओके, सो द प्रोटेक्टिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द यंग, जवानों को क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका ख्याल रखना है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो वो क्या करती है, अपने अंडे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। चिड़िया क्यों करती है, क्योंकि उसका कर्तव्य होता है कि जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक उसका कर्तव्य है क्या, उनको प्रोटेक्ट करना और उनका ख्याल रखना। फैमिली, जब फैमिली आती है तो फैमिली के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, चलो इसका रीजन क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है, हेल्पलेस होता है। ठीक है, खुद से बच्चा जब चल नहीं पा रहा तो पिताजी उसको चलना सिखाते हैं, कंधे पे बैठा के दुनिया दिखाते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती हैं, अगेन वेबर ने बताया था किसी भी चीज के पीछे कोई साइंटिफिक कोई कड़ी छुपी हुई होगी। अब बच्चा खुद से चलना तो सीख नहीं जाएगा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं कि इतना ज्यादा बुद्धिमत्ता हो कि उसको सब खुद से आता हो। इवन एआई को भी सब खुद से नहीं आता है। ठीक है, एआई को भी हमको ट्रेन करना पड़ता है। फिर यहाँ तो ये बच्चे हैं, इनको तो हमें ट्रेन करना ही पड़ेगा। इवन आफ्टर द चाइल्ड हैज ग्रोन अप एंड रीच्ड प्यूबर्टी, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या आ रहा है, टीनेज आना शुरू हो गया है, सेक्सुअल चेंजेस होना शुरू हो गए। The family must continue to take care of the individual because that individual may engage in unethical behavior। बेटा प्यूबर्टी आ जाती है ना, मतलब 12 से 14 की एज जब आ रही होती है, हिट कर रही होती है, तो बहुत सारी नई नई चीजें हमें दिखती हैं, समाज में बहुत सारी नई नई चीजें पता चलती हैं। तो इंसान करता क्या है, यूजुअली उन चीजों को ट्राई करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, समाज में दिख रहा है स्मोकिंग चल रही है, बंदे ने ट्राई किया कि हम भी स्मोकिंग करके देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन एंगेजिंग इन अनएथिकल मींस ऑफ अर्निंग मनी। कई बार गलत प्रकार के व्यसनों में भी आ जाते हैं, समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बचपना तो होता है और साथ ही साथ हम कहां जा रहे हैं, जवानी की ओर जा रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन फेज है जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। उस ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं इंसान के साथ जो उसको समझ में नहीं आ सकती, अनएथिकल व्यवहार भी हो सकते हैं। चलो ये तो हो गए प्राइमरी फंक्शन कि बच्चों का ख्याल रखना क्यों जरूरी रहता है। सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक फंक्शन। तो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है किसकी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। लेकिन आज के समय में मॉडर्न फैमिलीज मेनली अर्न इनकम्स, लेकिन आज के समय में सिर्फ इनकम कमा रही है। दस देयर प्रिंसिपल फंक्शन इज दैट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच दे परचेज। केवल खरीदो, अपनी फैमिली में यूज करो, दैट्स इट। Because the income provision of economic support for family members is a major function of the modern family। तो ये बात हमें याद रखनी है। अगले होते हैं इकोनॉमिक फंक्शन, मतलब इकोनॉमिक दायित्व। अगले होते हैं एजुकेशनल फंक्शन। तो मॉडर्न वर्ल्ड में अगर बात करें, चाइल्ड जो है उसको बेसिक स्किल कहां से मिल रही है, स्कूल या कॉलेज जाके मिल रही है। एट द सेम टाइम अ चाइल्ड लर्न्स इट्स मदर टंग, ठीक है, खुद की भाषा आनी चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए। टैलेंट्स जो है वो भी आज के समय में घर में सीख पा रहे हैं। कोविड में तो आपने देखा लोगों ने कितनी सारी स्किल ऑनलाइन आके सीख ली। सो द ट्रेडिशनल फैमिलीज वर एसोसिएटेड विद वोकेशनल एजुकेशनल बिकॉज फैमिलीज वर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर टास्क। फैमिली को एक पर्टिकुलर टास्क जो है एसोसिएट करवा दिया जाता था। रिलीजियस फंक्शन, फिर आते हैं क्या, कुछ रिलीजियस फंक्शन। सो द फैमिली इज द सेंटर फॉर द रिलीजियस ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन हु लर्न वेरियस रिलीजियस वर्च्यूज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हमें अपने रिचुअल्स पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे संस्कार होते हैं, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सारे रिचुअल्स हो रहे हैं उनके बारे में। मैं पर्टिकुलर जो इंसान जिस धर्म से आता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जैसे मैं अगर हिंदू धर्म से आता हूं तो मुझे सारी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी अगर रिचुअल मेरे धर्म में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का तर्कवाद क्या है और आज का रेलेवेंस उसका सही है या गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी देखने को बनती हैं। सो द रिक्रिएशनल फंक्शन, ये भी जो है क्या एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब नए नए रिक्रिएशन करना चाहिए। तो फैमिली प्रोवाइड्स रिक्रिएशन टू इट्स मेंबर्स। इट मे बी डे टू डे इंटरेक्शन अमंग द फैमिली
मेंबर्स इन सेवरल ओकेशन, पिकनिक मनाने चले गए, ठीक है, गक्कड़ भरता, बाटी भरता, इसका प्रोग्राम बना लिया, ठंड का मौसम चल रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से रिलीजियस फंक्शंस भी यहां पर परफॉर्म कर दिए। साथ ही साथ और बड़े त्योहार, फीस्टिंग, भंडारे, भंडारा सुना होगा आपने, ठीक है, तो भंडारे जो करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, कम्युनिटी को जोड़ने, फैमिलीज को जोड़ने। गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग मतलब इनके यहाँ का जन्मदिन है तो सब आ गए। मैरिज, फेस्टिवल, नवरात्रि का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, तो सब एक साथ मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, तो रिलीजियस फंक्शंस की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक तरीके से क्या है, हमें फैमिली का कॉन्टेक्स्ट समझाती है कि फैमिली क्यों महत्वपूर्ण है इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी तो छोड़ो, पूरी दुनिया में फैमिली का महत्व है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब समय होता है कि परिवार के साथ रहना हो, हम परिवार के साथ नहीं होते हैं, जिस सिचुएशन में हमारे अपनों को हमारी जरूरत होती है, अगर ये समस्या खत्म हो जाए तो भारत से वृद्धाश्रम और अनाथालय दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ये सॉल्यूशन निकल सकता है, फैमिली का ये इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। सो यहां पे मैंने प्रैक्टिस सेशन इंक्लूड करा है जहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क करके दे दिए हैं, जैसे डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिली, व्हाट इज अ कॉन्जुगल फैमिली एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ कंसेग्युनियल फैमिली। तो ये कुछ सवाल हैं, आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस को और इनहेंस कर पाओ तो एमसीक्यूज भी मैंने यहां पे जोड़ दिए हैं, और इन एमसीक्यूज के आखिरी में आपको ऑप्शंस के आंसर भी दे दिए गए हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ को टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, सवाल भी आप लगा सकते हैं और एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको हमारी क्वालिटी किस तरीके से लग रही है। किसी भी प्रकार की कमी हो तो आप जरूर हमें बताइएगा, हम उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आज लास्ट डेमो सेशन था जो कि आप YouTube में देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारे सारे सेशन आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से जायजा लीजिए किस तरीके से आपको लग रहा है, क्या हमारी तरफ से और एफर्ट्स किए जाने चाहिए, या फिर आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।